दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में जाने वाले से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसायन ज्ञान पे सारी वीडियो बनाई जा रही हैं। आप इस चैनल पे आएं, रुकें और देखें। 11th क्लास से लेके और एमएससी तक की सारी वीडियोस मैं इस पे डाल रहा हूं। आप किसी भी लेवल पे जाएं, चाहे आप नेट के लिए जाएं, जीआरएफ के लिए जाएं, किसी भी कंपटीशन के लिए जाएं, सारी वीडियोस मैं डाल रहा हूं और सारी वीडियोस का आपको लिंक भी मिलेगा। आज का टॉपिक है मेरे पास 12th क्लास का, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक का नाम 12th क्लास का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। आपको साफ साफ दिख रहा होगा लेड स्टोरेज बैटरी, और ये 12th क्लास में 3 मार्क्स में आती है, कम से कम 3 मार्क्स में आती है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा, चाहे आप नीट में जाएं, चाहे आप जेई में जाएं और कैसे भी कंपटीशन में जाएं, एक क्वेश्चन इसका मिल जाता है। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात, हम लेड स्टोरेज बैटरी बनाएंगे। लेड स्टोरेज बैटरी एक ऐसा डब्बा होता है, ठीक है, इसके अंदर 6 प्लेट्स रखी होती है। कितनी? 6 प्लेट्स रखी होती है। 1 2 हो गई 6, ठीक है। ये 6 प्लेट्स रखी होती है बच्चों, और शुरू वाली जो 3 प्लेट अल्टरनेट ले लो, ये 3 प्लेट मैंने ब्लैक कर दी अल्टरनेट पोजीशन पे, चेक करो, अल्टरनेट पोजीशन वाली प्लेट मैंने ब्लैक कर दी है। ये बनी होती है लेड की और ये एनोड की तरह काम करती है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। और जो ब्लैक वाली हैं ये बनी होती है लेड पेरोक्साइड की, ठीक है, ये करती है कैथोड की तरह काम। कैथोड माना जाएगा पॉजिटिव। ये 3 प्लेट आपस में जुड़ी होती है और ये 3 प्लेट आपस में जुड़ी होती है। आपने देखा होगा घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है, तो उस कॉम्बिनेशन में सब होता है। इसके अंदर भरा होता है H2SO4। क्या भरा होता है? H2SO4। और ये काम करता है एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जी, इसके अंदर जो H2SO4 होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 38%। कितनी होती है बच्चों कंसंट्रेशन? 38%। अच्छा, दूसरी बात, इसके पास जो डेंसिटी होती है H2SO4 की डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं ये लेता हूं, इतना स्पेस लेता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसमें कम से कम 1.30 ग्राम H2SO4 भरा होना चाहिए। इससे कम होगा तो ये रेड लाइट जलने लगेगी और इंडिकेट करेगा, सीटी मारने लगेगा आपका इन्वर्टर। ये इन्वर्टर वाली बैटरी है, ठीक है जी। ये सारी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। अब इसकी चलती है रिएक्शंस। रिएक्शंस लिखाता हूं मैं, इसकी आती है रिएक्शंस, देख लो आप फिर से। एनोड बना होता है लेड का, कैथोड बना होता है PbO2 का। ये 3 प्लेट, ये 3 प्लेट, और जो 6 प्लेट है, हर प्लेट का पोटेंशियल 2 वोल्ट होता है। तो टोटल पोटेंशियल आपका 12 वोल्ट बैठता है, 12 वोल्ट। और ये डीसी होता है, आप जानते हो डायरेक्ट करंट होता है। इसे इन्वर्टर हमारा एसी में बदल देता है। अब मैं इसे हटाता हूं। मेन होती है इसकी रिएक्शंस। रिएक्शंस आती है, हर बार रिएक्शन आती है, इसकी रिएक्शन आती है। तो इसमें 2 टाइप की रिएक्शन हो सकती हैं। एक तो जब ये चार्जिंग पे लगा हुआ है, यानी लाइट आई हुई है, और जब लाइट गई हुई है तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये डिस्चार्ज होता है तब ये हमें रिएक्शन में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है उस समय ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जब लाइट आ रही होती है तब ये बन जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो डिस्चार्जिंग की समय बात करता हूं मैं। देखो, ये एनोड और ये कैथोड। एनोड और कैथोड की रिएक्शन देता हूं आपको। एनोड में Pb प्लस सल्फेट, ये बनेगा PbSO4, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड की रिएक्शन देखो, ऊपर लिख रहा हूं, PbO2 प्लस SO4, 4HN। 4HN आप समझ गए होंगे कहां से आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे देना भाई, रिडक्शन करना है। ये बनेगा आपका PbSO4 प्लस वाटर, ठीक है, PbSO4 प्लस 2H2, सॉरी 2H2 बैलेंस कर रहा हूं मैं, ये बनेगा। ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन? डिस्चार्ज की। इसे ऐड कर लो एक बार, ऐड करते ही बात बन जाएगी। Pb प्लस PbO2
प्लस 4 HN और 2 सल्फेट आयन, तो आप बना सकते हो 2H2SO4। अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 4 HN, 2 2 4, 2 सल्फेट आयन, SO4 2, तो 2 आगे लगाने का मतलब होता है 2 की एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, 2H2SO4। इधर आ जाओ, 2 PbSO4 प्लस 2 पानी के मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। ये हो गया आपका, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। अब लाइट आ गई, लाइट आ गई तो डिस्चार्जिंग की जगह क्या स्टार्ट हो गया? चार्जिंग स्टार्ट हो गया। अब चार्जिंग स्टार्ट हो गया तो तुमने कहा भाई इसकी सेल की तो सारी की सारी जितनी फैसिलिटी थी वो चेंज हो गई, पलट गई। तो अगर ये सब पलट गई तो अभी जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ये लो ये लो ये लो, ओके। अब डिस्चार्जिंग से हो गया चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग करेंगे तो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। अब जो एनोड था, देखते रहना बच्चों, इसी में चेंज करूंगा, एनोड तो कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड एनोड की तरह काम करेगा। और जो ये रिएक्शन है ये पलट जाएगी सारे, ये वाली रिएक्शन ये वाली रिएक्शन ये, और ये वाली रिएक्शन ये। कैसा लगा? देखो पहले क्या था, H2SO4 कम हो रहा था और पानी में बदल रहा था। जब H2SO4 की डेंसिटी 1.30 से कम हो गई, 1.20 पे आ गई, तो 1.20 पे आने के बाद ये सीटी मारने लगा, रेड लाइट आने लगी कि भाई मेरी कंसंट्रेशन कम हो गई है, H2SO4 कह रहा है अब मेरी कंसंट्रेशन बढ़ाओ। मैंने क्या किया, लाइट आई, इसे लगाया, तो अब क्या हुआ, PbSO4 और वाटर मिलके वापस से क्या बनाने लगे, H2SO4। जब इसकी कंसंट्रेशन 1.30 हो जाएगी तो ये फिर से वापस वहीं आ जाएगा और फुली चार्ज हो जाएगा, फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद करके जानी है, कंसंट्रेशन याद करके जानी है 38%, और आपको डेंसिटी याद करके जानी है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइट कौन था, तो आप इलेक्ट्रोलाइट बताएंगे किसे, H2SO4 को। अच्छा, आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कब काम करता है, कब काम करता है, आप बता सकते हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह डिस्चार्जिंग के समय काम करता है। और आपसे कहें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कब काम करता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है ये चार्जिंग के समय। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे 12th क्लास में। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, आप नोट कर लें इस पे। लो आपका पेपर लीक हो गया है 3 नंबर का।